मैं ऋषि गुप्ता हूँ, जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस थानेसर से। सबसे पहले तो मैं सबको नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देना चाहती हूँ और साथ में मैं कल जो हमारी 21 तारीख को रैली होने जा रही है कुरुक्षेत्र में, हुड्डा जी की आक्रोश रैली, उसके लिए मैं सबको अपनी तरफ से निमंत्रण देना चाहती हूँ, क्योंकि जो मुद्दा हम लोग लेकर चल रहे हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि इस रैली के माध्यम से हम लोगों को ये बता दें कि कांग्रेस जो चीज़ आम आदमी तक पहुंचा सकती है, वो विपक्ष मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती है। 70 साल में अगर डेवलपमेंट हमारे इंडिया में हुई है, मैं सबसे ज़्यादा बात करूँगी हरियाणा स्टेट की, तो वो कांग्रेस सरकार में हुई है। चाहे वो भजन लाल जी के टाइम पे कह लीजिए, चाहे आप हुड्डा जी के टाइम पे कह लीजिए, चाहे आप बंसी लाल जी के टाइम पे कह लीजिए, सड़कें, पानी, बिजली और घर-घर पानी पहुँचाना, घर-घर टंकियाँ रखना और नवीन जिंदल जी ने भी बहुत काम किया है। तो कल हमारा जो रैली का मुद्दा है वो यही रहेगा। उसके बाद जो छोटी-सी मैं बात करना चाहूँगी राम मंदिर के ऊपर। राम मंदिर बनने जा रहा है, वो बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भगवान राम जो है वो सभी के हैं, किसी एक जाति विशेष के नहीं हैं, किसी एक विशेष पार्टी के भी नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम जी को बाँट के रख दिया है और आपस में उन्होंने हिंदुओं को ही आपस में लड़ा दिया है। वो ये कहते हैं कि भई विपक्ष मतलब कि कांग्रेस जो है वहाँ नहीं आना चाहती है। उन्होंने केवल इन्विटेशन 3 लोगों के पास भेजे हैं। तो वो 3 लोग कैसे आएँगे जब तक हमारी पूरी कांग्रेस को इन्विटेशन नहीं रहेगा। दूसरी बात आप ये देखिए कि हमारे जो 4 शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि हम लोग नहीं आएँगे। अगर इतने बड़े-बड़े शंकराचार्य जी जो हमारे मठों को चलाते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म को चलाते हैं, अगर उन्होंने ही मना कर दिया है इस बात को लेकर कि जब तक मंदिर का निर्माण पूरा ना हो जाए, तो रामलला को स्थापित करना अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा जो है, वो तभी शोभा देती है जब उसका गुंबज बन जाता है। तो इसलिए उन्होंने भी आने से इनकार कर दिया है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जिनके पास इन्विटेशन है वही केवल आ सकता है और कल से आप ये देखिए कि अयोध्या जो है पूरी तरह से सील कर दी गई है और वहाँ पे सेना तैनात कर दी गई है। जब अगर अगर हम लोग ये बोलते हैं कि भगवान राम सबके हैं, तो फिर ये सेना क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि भई जो है सिर्फ इन्विटेशन वाले लोग पहुँचेंगे? इन्विटेशन तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास ही है, बड़े-बड़े वीआईपीज़ के पास में है, तो आम जनता तो नहीं जा सकती ना वहाँ पे। आम जनता को तो ये कह दिया गया है कि आप लोग घर में बैठिए और वहीं पे दीपक जलाइए। अभी देखिए दिवाली का हमारा इतना बड़ा पर्व होता है, किसने कहा था कि भई आप किसने ये डेट निकाली 22 जनवरी? ये तो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। अपने आप को पॉलिटिकली मजबूत करने के लिए इन्होंने 22 तारीख निकाली। क्यों नहीं इन्होंने जिस दिन भगवान राम का जन्म होता है, रामनवमी के दिन क्यों नहीं इसको स्थापित करने की सोची? क्यों नहीं इन्होंने दीपावली के समय पे इसको स्थापित करने की सोची? क्यों नहीं 26 जनवरी को स्थापित करने की सोची? जिस दिन हमारा जो है संविधान बना था, क्यों 22 जनवरी चुना गया? तो ये केवल जो है पॉलिटिकल स्टंट है। ये साल जो है चुनावी इलेक्शंस का है और आपने देखा होगा कि हर रोज़ हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है टेलीविज़न पे रोते हैं और लोगों को बोलते हैं कि ये जो 90,000 लोगों को मैं मकान देने जा रहा हूँ, मैं मकान देख के आया, बहुत सुंदर मकान है। मेरी भी इच्छा थी कि मैं जब 5 वर्ष का रहता, तो मुझे भी ऐसा ही मकान मिलता। तो अभी कौन से नरेंद्र मोदी जी बुढ़े हो गए हैं? अभी तो 70 साल के, 72 साल के हैं, तो आप रह लें उस मकान के अंदर। अभी कौन से उनको कोई मना थोड़ी ना किया किसी ने। आप प्रधानमंत्री आवास छोड़ के वहाँ रह लीजिए। आपको भी तो उसका आनंद लेना चाहिए ना कि भी एक गरीब जनता जो है, वो किस तरीके से रहती है। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो है आप जो आम जनता है, हमारी भोली-भाली जनता है भारत की, वो किसी भी बहकावे में ना आए और वो ये सोचे कि हमें अपने आप को किसी चीज़ को लेकर बाँटना नहीं है,
हम हिंदू सब एक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से है। पार्टी हमारे लिए ऊपर नहीं है, हमारे लिए हमारा अपना हिंदू धर्म ऊपर है। क्योंकि भगवान राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो हर उस स्त्री में बस रहे हैं जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है। वो हर उस जवान के अंदर है जो हमारे देश की रक्षा कर रहा है। वो हर उस किसान के अंदर है जो खेती करता है। तो इसलिए मैं सबसे यही अनुरोध करूंगी कि आप सब किसी भी बात के अंदर नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की बहकावे में ना आए। भगवान राम सबके हैं, वो किसी विशेष जाति के नहीं। तो यही सब कहते हुए मैं भारत माता की जय, भगवान राम की जय, माता सीता की जय। धन्यवाद।